वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर पराठे, वो भी नमकीन पराठे। एक तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और आज का मैं दिन बताऊँ तो आज का दिन है फ्राइडे। ये फ्राइडे का डे है जो जिस दिन मैं ब्लॉग ये बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। मैं पराठे चौकोर मतलब वैसे तिकोने वाले जो होते हैं वो वाले बना रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पराठा बेल कर मैं तवे पे डालूँगी और हमारा गर्मा गर्म पराठा सिकता है। और सुबह मैं नहा भी चुकी हूँ क्योंकि ये नाश्ता बन रहा है मेरे हस्बैंड के लिए। और सुबह उठकर पहले मैंने की है घर की क्लीनिंग। पहले लगाया है झाड़ू, फिर मैंने की है मोपिंग। उसके बाद मैं नहाने गई हूँ। इस बीच दक्ष सोता रहता है, बिल्कुल भी नहीं जागता। जब मैं चुपचाप उठ के आ जाती हूँ उसके पास से, वो आराम से सोता है। बस उसको पेट के बल सोना अच्छा लगता है तो मैं उसे पेट के बल लिटा देती हूँ और थोड़ी सी थपकी लगा दूँगी और वो आराम से अपनी नींद लेता रहेगा। दक्ष और आद्या यानी मेरे दोनों बेटे बेटी, आद्या मेरा बेटा और आद्या मेरी बेटी और आर्यमन मेरा बेटा, तो वो दोनों सो रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पराठा सेक लिया है और एक कप में लगा रखूँगी मैं चाय। मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। मेरे हस्बैंड नहाकर पूजा भी कर चुके हैं और इस पैन में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाय रखी है, तो मैं पीऊँगी जब मैं पूजा कर दूँगी। अभी आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कैसे ऊपर बालों का ऐसी रफली जूड़ा बना हुआ है, उसमें क्लचर लगा हुआ है। ना मैंने क्रीम लगाई है ना मैंने कुछ लगाया है, बस सिर्फ नहाकर नाश्ता बनाया है और वो चले गए हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ दक्ष की मालिश। और ये मैं रोज़ काम करती हूँ और सभी मदर्स को करना चाहिए। आई थिंक इंडिया में हर मदर ये काम जरूर करती होगी। कुछ माएँ तेल लगाने वाली जो होती हैं उनको रखती हैं, नहीं खुद से लगा पाती हैं। लेकिन मेरे पास रोज़ एक ना एक ऐसा कमेंट ज़रूर आता है कि दीदी आप दक्ष की मालिश कैसे करती हैं, मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया था जिसमें पूरा रूटीन दक्ष का दिखाया था, उसमें मालिश करना भी दिखाया था। लेकिन वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। पता नहीं ऐसा क्या उसमें यूट्यूब ने देखा जिससे वो वीडियो मेरा डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं मालिश ज़रूर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस स्टेप से मैं कर रही हूँ। और बीच में सर में जो थोड़ा सा जगह होती है जहाँ पे तेल रखकर ठोकना होता है वो ज़रूर करना होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार। और मेरे हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं एंड मैंने उनको ना नमक के पराठे दिए, नमक मिर्ची डाल के आटे गेहूँ के आटे में, और अजवाइन डाला था मैंने उसमें, और पराठा बनाकर उनको चाय के साथ दिया है। आज वो नाश्ते में नमकीन पराठा खा के गए हैं। और दर्द की मालिश हो गई है तो हमारे आदमन है वो अब खेलेंगे, क्योंकि इसका भी हाथ पैर दर्द होने लगते हैं अगर बच्चे की मालिश ना करो। छोटा बच्चा चल नहीं पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है, कुछ नहीं करता है, तो लेटे लेटे उसकी कमर में दर्द रह जाता होने लगता है। पैर इतने चलाता है, वो उछालता है अपने पैरों को इतना, तो उसके पैरों में भी दर्द होता है, उसकी फिंगर्स में भी दर्द होता है। उन सब में मसाज करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने मसाज कर दी है अच्छे से। और आद्या अपना बुक लेके पढ़ाई कर रही है। उसका जब दिल करता है तब पढ़ने लगती है, जब दिल नहीं करता है तो कलर वगैरह लेकर बैठ जाती है कलरिंग करने के लिए। और सबसे ज़्यादा उसका मन कलर करने में ही लगता है, तो मैं उसे उसकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उसमें रोकती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए भी बोलती हूँ तो कभी अपनी मर्ज़ी से ही पढ़ लेती है। अभी उसको हिंदी के शब्द वगैरह सब पढ़ना नहीं आता है, जाहिर सी बात है कि वो बहुत छोटी है। लेकिन वो पोएम उसको रट गई हैं तो उस पर फिंगर रग रग के पढ़ती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुक्स में पोएम की कविताएँ इसलिए दी गई होती हैं कि वो रट जाएँ तो फिंगर रग रग के पढ़ें, या फिर रट के याद कर लें, या फिर बोलना सीखें, इसलिए उस पर दी जाती है। अदरवाइज़ इसलिए नहीं दी जाती है कि वो हर एक अक्षर पहचान ले। धीरे धीरे उम्र के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से अपने आप ही जो पढ़ाई में है इम्प्रूवमेंट या डिप्रूवमेंट होता रहता है। दक्ष तैयार नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ मालिश हुई है उसकी। तो ये देखो बाबू दक्चू, ओए अरमन, अरमन
तो ये हो गए हैं इनकी मालिश। हम लोगों का मैच सा लग रहा है ना। तो अभी मैंने कुकर में राजमा और हाँ हाँ राजमा और जो माँ की दाल नहीं होती है वो वाली दाल, काली वाली, वो दोनों रात में मैंने भिगोए थे, तो उन दोनों को मिलाकर उबलने के लिए रखाए हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। तो बहुत टाइम पहले मैंने बनाई थी, तो आज मैं फिर से बनाने जा रही हूँ, आप लोग साथ भी शेयर करूँगी। इसमें आ गई, तेल गरम हो चुका है और इसमें मैंने सूखे खड़े मसाले डाले हैं, थोड़ी सी हींग डाली है। यहाँ पे पता है क्या हुआ था, जैसे मैंने लौंग डाली, लौंग तो तोड़ा नहीं और लौंग उछल के मेरे हाथ में, मेरा हाथ जल गया। अगर मैं पीछे ना हटती तो लौंग मेरे मुंह पे गिरती और एक बड़ा सा हादसा ही हो जाता मेरे साथ में। तो वो हादसा होते होते बच गया है। हाँ, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है इस टाइम। और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और ये बारीक कटा हुआ प्याज है, आप पेस्ट बना के डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और मसाले बेसिक डाल दिए हैं इसमें मैंने। हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। उसके बाद भुन जाने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए, ये भी बारीक चॉप है। लाइट ना आने की वजह से ये चीज़ें मैं पीस नहीं पाई है, इन्वर्टर लोड ही नहीं ले पा रहा था। यहाँ पे मैंने मलाई भी थोड़ी सी फेंट के रख ली है, फ्रेश मलाई डाल देंगे। आप इसमें मलाई की अगर जैसे आपके पास क्रीम हो तो आप मलाई स्किप कर दें, क्रीम डालें, लेकिन मेरे पास क्रीम नहीं है तो मैं मलाई डालती हूँ। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, आप मलाई ही डाल सकते हैं क्रीम की बजाय। तो ये देखिए हमारी जो राजमा और माँ की दाल दोनों मिक्स होकर जो बनी है, बन के तैयार है। यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि गया है। आटा गूंथने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो जलन मचा रहा था, और जब मैंने रोटियां सेकी थी ना गाइस, तब पूछो ही नहीं क्या हालत थी, बहुत तेज़ जलन हो रही थी। और यहाँ हमारा जो राजमा और माँ की दाल सब्जी हमने बनाई है वो बन के तैयार है। मीन दाल मखनी बन के तैयार है। ऊपर से थोड़ी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी और मलाई डाल देंगे, और थोड़ा सा मेरे पास पनीर रखा हुआ था वो भी मैंने मैश करके डाल दिया है। इस तरीके से डाल के देखना, एक अलग सा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा बॉयल और दूंगी और हमारा बन गया दाल मखनी। उसके बाद ये देखिए मैंने बनाया है फ्रूट रायता। जब मेरा भाई आया था तब भी मैंने ये बनाया था, आज फिर बनाया है। तो ये लग गई है थाली, और जब तक मैंने ये सब बनाया है उसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे सिर्फ इसकी तैयारी करने में, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड जब तक आ गए तो मैंने वेट किया, तो खाना बनाना ही मैंने करीब 12:30 बजे स्टार्ट किया था। तो खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आद्या की चोटी। शाम के टाइम मैं आद्या की चोटी इसलिए नहीं भी करती थी बीच में, क्योंकि वो करवाती ही नहीं थी। आज मैंने उसको पकड़ के बैठी हूँ कि आज तो मैं करूँगी चोटी। थोड़ी देर ही करती है, वो हटा देती है, उसे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों उसको बालों में लगती है इसलिए, लेकिन चोटी करने से ये अच्छी बहुत लगती है मुझे, तो कोशिश करूँगी मैं करने की। सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5:30 और दक्ष अभी सो रहा है, थोड़ी देर बाद जगने ही वाला है। और आज बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था सुबह, जब आपसे बात की थी दक्ष की मालिश करने के बाद, तब तो लाइट आ रही थी। जस्ट उसके बाद करीब आधा घंटे बाद ही लाइट चली गई थी। तब से लेकर यानी 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अभी तक आई नहीं लाइट। बीच में एक बार आई थी, कुछ सेकंड के लिए मैं कहूँगी, बस आई और चली गई। उसके बाद नहीं आई है, और बहुत गर्मी हो रही है, कितना पसीना निकल रहा है। इन्वर्टर से फ़ैन भी चल जाता है, कूलर भी चल जाता है। तो फ़ैन चल रहा है क्योंकि दोपहर में हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, तो कूलर चला लिया था, और फ़ैन भी चला लिया था, कूलर भी चला लिया था। और अभी सिर्फ दक्ष जहाँ लेटा हुआ है वहाँ पर पंखा चल रहा है और वो हवा ले रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि रात में अगर नहीं आई लाइट, इसलिए इन्वर्टर को बचा के रखना है, ताकि रात में नींद तो हो जाए पूरी, सो सकें हम लोग। क्योंकि दोपहर में हम लोग लेटे ही थे, नींद कहाँ हो पाती है, बच्चा जगता रहता है, खेलता है। आद्या को नींद नहीं आती, आद्या भी शरारत करती है, इस वजह से। और मेरी आइज़ ना आपको लगता होगा कैसी हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से हैं ये। रात को 1 बजे तक करीबन एक ही बज जाता है मुझे। कभी कभी रेयर होता है कि 12 साढ़े 12 बजे
दक्ष सो जाए, अदरवाइज़ 1 बजे तक ही सो पाता है, 1 बजे तक ही सोता है वो। तो मेरी नींद ना पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ऑफिस जाते, सॉरी स्कूल जाते हैं, कभी कभी बिहारसी भी जाते हैं। इस चक्कर में इनके लिए सुबह नाश्ता, हालांकि मैं कोई नमकीन पराठे जैसे आज दे दिए, कभी ब्रेड दे देती हूँ जैम लगाकर, कभी बटर लगाकर, कभी ब्रेड सेक देती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ। लेकिन उठना तो पड़ता है, और इनके जाने से पहले मैं झाड़ू और पोछा ये सब भी करती हूँ, क्योंकि ये चले जाते हैं। उसके बाद दक्ष कुछ भी काम नहीं करने देगा, झाड़ू पोछा वगैरह वाला। जब वो सो जाएगा तो खाना बन पाएगा। और आज पता है क्या हुआ, आज आपको बताया था मैंने ना, राजमा और दाल उबाल दी है मैंने, सिर्फ तड़का देना था, रोटी बनानी थी। तो ये सारा काम करने के चक्कर में पहले तो मैं वेट करती रही, अब आ जाए लाइट तो मैं प्याज पीस लूँगी, लेकिन लाइट नहीं आई। लेकिन 1 बज गया और मेरे हस्बैंड जी ज़रूर आ गए थे। जब वो आ गए, उन्होंने दक्ष को देखा थोड़ी देर, फिर वो सो गया। फिर मैंने लाइट का इंतज़ार करना बंद किया, प्याज को चॉपर से चॉप किया, और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, सॉरी दाल बनाई। सो ये जो दाल थी, दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने थोड़ी सी पतली बनाई थी, आप चाहें तो गाढ़ी बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो दाल थी बहुत ही टेस्टी थी। थोड़ा सा पनीर भी ऊपर से डाल के देखना, एक अलग सा टेस्ट आएगा। और मलाई ज़रूर डालना, अगर मलाई क्रीम ना हो तो, अदरवाइज़ क्रीम डालना। तो अच्छी लगी थी। और आपको पता है 2 दिन बाद हरचट है, आई मीन 8 तारीख आज 7 है, कल 8 है, और परसों यानी संडे को है हरचट। तो मैं हरचट तो कभी नहीं करती थी, क्योंकि मेरा बेबी बॉय नहीं था। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसका बेबी बॉय होता है वो हरचट की पूजा करता है। तो मेरी बेबी गर्ल थी, तो मैं संतान तो थी मेरी, मतलब पहले से ही संतान है मेरी आद्या, इसलिए मैं संतान सप्तमी एक व्रत पड़ता है, मैं वो व्रत करती थी, शुरू से ही कर रही हूँ। लेकिन हरचट नहीं करते हैं, तो हरचट लड़का होने पर ही किया जाता है। तो आज मैंने मम्मी को फ़ोन किया, सासू माँ को अपनी, उनसे बोला कि हरचट आ रही है मम्मी, क्या क्या सामान लगता है आप बता दो। तो उनसे पूछा, थोड़ी देर बात कर ली, पूछा, तो वो बोल रही थी अगर जो सामान मिल जाए यहाँ पर तो तुम कर लो, अदरवाइज ना मिल पाए तो व्रत रह लेना, पूजा तो मैं कर ही रही हूँ वहाँ पर। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि सामान मिल जाए और मैं पूजा करूँ, क्योंकि मेरा बेटा दक्ष है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया है, तो वो गए हैं आज सामान लेने, अभी गए हैं। और कल शनिवार है, ऑफिस संडे है, इन दोनों दिन लॉकडाउन रहता है। हमारे यहाँ तो है, आप लोगों के यहाँ भी होगा, मुझे बताना। तो कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई सामान नहीं मिल पाएगा, इसलिए आज ही मंगा रही हूँ मैं, मंगा के रख लूँगी, उसके बाद संडे को मैं पूजा करूँगी। तो यही है, कितनी अजीब अजीब सी रस्में होती हैं, लड़की होने पे नहीं होती हैं वो रस्में जो लड़के के होने पे होती हैं, पता नहीं। तो वही है। तो जब ये आ जाते हैं और क्या क्या लाते हैं दिखाऊंगी मैं आपको। फ्रेंड बाहर आ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं फ़ैन चला कर आई हूँ, दक्ष सो रहा है, बस कुछ मिनट के लिए मैं बाहर ही टहलने आई हूँ और आद्या को घुमाने, क्योंकि आद्या भी बोर होती रहती है अंदर। लाइट का कुछ अता पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं, कुछ भी नहीं पता है। तो बस थोड़ी देर में आद्या को यहाँ टहलाऊँगी। वो बहुत मस्ती करती है, मैंने बड़ी मुश्किल में कैमरे में कैप्चर किया है ये सब, क्योंकि ये उछलती कूदती रहती है, भागती रहती है। जब मैंने थोड़ा सा इसको डांट लगाई तो शांत हो गई थी, लेकिन फिर उसकी शरारत शुरू हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी आद्या शरारत करती है। फिर थोड़ी देरी अंदर बाहर रहे, फिर हम अंदर आ गए थे। और दक्ष देखिए ये झूले में कैसे हिल रहा है, एक्चुअली वो जग रहा है, सो रहा था ना, तो जग गया है, तो मैं उसे घूमने लूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपने दक्ष को। और आद्या यहाँ पर भी शरारत करने से बाज नहीं आती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी बेडशीट को, दूसरी बेडशीट बिछाई है, टाइडी करके गई थी, और आद्या जैसे ही रूम में आई उसने देखा बेडशीट बिछ गई है, तो बस उछल कूद शुरू, बच्चों को और क्या है। मेरा दक्ष जग गया है, मेरा दक्ष जग गया है ना बाबू? ठीक है, क्या देख ले हो, क्या देख ले हो?
गाइस आप देख सकते हैं ये है कैलेंडर हर्षद माता का। मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं सारा सामान। तो ये हर्षद पूजन का कैलेंडर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। करवा चौथ का जैसे कैलेंडर आता है वैसे ही हर्षद का कैलेंडर आता है और इसमें गणेश जी बने होते हैं। और ये है कैलेंडर को रख दिया है। ये है पत्ते, इसको कहा जाता है महुआ के पत्ते। इनको गमले में लगाकर इनकी पूजा की जाती है। और बाद में ये जो मिला है इसे कहते हैं कुश, इसको भी लगाया जाता है। इसमें एक गांठ भी लगाई जाती है। जितने आपके बेबी हैं वो भी बॉय हैं उसी हिसाब से आप गांठ लगाएंगे। मेरा बेबी बॉय एक ही है तो मैं एक गांठ लगाऊंगी। और ये है नाज, जो 7 नाज कहे जाते हैं, इसमें वो नाज है एक ये वाले चने को मिलाकर नाज। और ये देखिए इसमें मैंने मंगाए थे इनसे चुकड़ियाँ हमारे यहाँ बोलते हैं, वो यहाँ नहीं मिल पाई तो ये छोटे छोटे कुल्हड़ से होते हैं ना मिट्टी के, ये लेकर आए हैं। अब इन्हीं को 6 को धुलकर पानी भिगो दूंगी रात भर और उस दिन इस्तेमाल करूंगी जिस दिन छठ की पूजा होगी। और दिलियाँ जो हैं दिबुलियाँ वो इसलिए लाए हैं कि कभी दिए जलाने पड़ते हैं तो हमारे पास नहीं होती हैं। तो बस ये है हमारा सामान। तो चलिए ब्लॉग को यही एंड करते हैं। लाइट का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।